बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मजे की बनती है। तो आपको रेसिपी की तरफ ले जाने से पहले क्यों ना मैं आपसे एक बात कर लूं, और वो बात ये है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बासानी आप तक पहुंच सके। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना तो आप भूलते ही नहीं है। तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करें, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ने में। प्लीज और अच्छे अच्छे मजेदार से कमेंट्स किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज जो हम बनाने वाले हैं मेरी फेवरेट रेसिपी है और उसका नाम है आलू कोफ्ते। कोफ्तों की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, कोफ्तों की रेसिपी वही है, लेकिन आलू कोफ्ते हम आज इसमें कोफ्तों को आलू के साथ जरा मिक्स करके बनाने वाले हैं। तो आज ही फिर बनाते हैं कि मेरे घर में कैसे बनता है। आज ये कोफ्ते हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए थे, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हुई हूँ। ये तकरीबन आधा किलो कोफ्ते हैं और इसमें हमने तकरीबन 1.5 प्याज डाली है, कट करके रखी हुई है। ये 3 आलू है, 3 से 4 आलू है, मे बी हाँ 3 से 4 आलू हैं जिन्हें हमने कट कर लिया है। 1 कप दही है, ये मैंने है बादियान है, थोड़ी सी दालचीनी है और 2 बड़ी इलायचियां हैं। ये कोफ्ता मसाला है जिसको मैं आज यूज करने वाली हूँ। साथ थोड़ी सी लाल मिर्चें ली है मैंने 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई। ये 1.5 टीस्पून नमक है, ये 1 टीस्पून के करीब हल्दी है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, तकरीबन 3 टीस्पून के करीब धनिया है पिसा हुआ और 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्लेम मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखी हुई थी, अब मैं इसको हाई कर दूंगी और इसमें हम तकरीबन 1 कप ऑयल डालने वाले हैं। वन कप ऑयल के साथ हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म होना शुरू हो चुका था। ये लीजिए, और अब हम इसको ब्राउन करने लगेंगे। प्याज ब्राउन हो गया। अब इस पॉइंट पे हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जो गरम मसाला था इसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी इसलिए डालेंगे ताकि हम मसाले जब डालें वो हमारे लगे नहीं। हल्दी पाउडर जाएगा, नमक, जीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक और लाल मिर्च और कोफ्ता पाउडर। अच्छा सा मिक्स कर लीजिए और अब इसको आपने अच्छा सा भूनना है मसाले को। मसाला हमारा भूनने के लिए तैयार है, तो हम इसको अच्छा सा अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और आपने इसको थोड़ा सा भून लेना ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भून गया है। अब हमने इस पॉइंट पर इसके अंदर कोफ्ते हम लगा देते हैं ताकि वो भी गलने शुरू हो जाए। और अब आपने इसको पानी नहीं डालना, आपने इसको हिला लें और फ्लेम को स्लो कर दें बस, और इसको कवर कर देंगे ताकि कोफ्तों का जो पानी होगा उसी में वो गलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, मसाला ड्राई हो चुका, पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे इसको फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको अच्छा सा मसाला हमने कोफ्तों को तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें जो हमने 1 कप दही लिया था हम उसको ऐड कर देंगे।
साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, 5 से 7 हरी मिर्ची, और थोड़ा सा इस पॉइंट पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे ताकि हम उसको उसके साथ साथ भून लें। अब हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, बहुत अच्छी सी आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। कोफ्ते हमारे तकरीबन भुनाई के ऊपर आ चुके हैं। इस टाइम पे हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। इसकी भुनाई कर लेनी है कोफ्तों के साथ। पर आ चुका हुआ है और अब हम इस पॉइंट पे यहाँ पे हम इसका शोरबा बना देंगे ताकि आलू इसके साथ साथ गल जाए। और हम इसमें तकरीबन ये मेरे पास 1 कप है और मैं 1 कप पूरा डाल दूँगा पानी का। और हम इसको कवर करेंगे ताकि उबाला आ जाए और फिर इसको स्लो कर देंगे हम इसको। ये देखिए सालन हमारा आलू कोफ्ते रेडी हो गया है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मेरे पास जो बाकी का हरा धनिया है इसमें हम थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर देंगे ताकि खुशबू आती रहे, और इसको हम बंद कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आलू कोफ्ते की बहुत ही मजे के और टेस्टी बनते हैं। आप लोगों ने इसे अपने घर में जरूर बनाना है और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी से आलू कोफ्ते बनाकर कैसा लगा। चलते हैं उसी बात की तरफ कि अगर रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट करते हैं, दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए ताकत का काम करते हैं, तो हमें आपसे ये ताकत चाहिए और आप हमें ये ताकत देंगे। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।